kindly address the parade. सेना दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय सेना के सभी रैंक्स, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, परिवारों, विदेशी दूतावास के प्रतिनिधियों, उपस्थित अतिथिगण और मीडिया जगत के साथियों को तहे दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद। सबसे पहले मैं पुरस्कार विजेताओं और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले यूनिट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। शाबाश। राष्ट्र को और सेना को आपके उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व है। आज की शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को भी एक प्रभावशाली परेड के लिए मेरी शाबाशी। वेल डन। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। पिछला वर्ष सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हाल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफ़ी हद तक रोक लगी गई, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम किया है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में पिछले 2 सालों से प्रगतिशील सुधार हुआ है। इसके चलते सरहद पार से समर्थित आतंकवादी तंजीमों की कोशिश रही है कि विकास की गति पर रोक डालना, और ये साजिश तेज कर दी गई है। गैर स्थानीय लोगों और गरीब मजदूरों को निशाना बनाना इसी साजिश का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार प्रयासों से हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है।
पिछले एक साल में सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 194 आतंकवादियों को मार गिराया है। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी प्रोएक्टिव ऑपरेशंस के वजह से सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। इन ऑपरेशंस के वजह से ज़्यादातर आतंकवादी संगठन आज सीज फायर में है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती में की कटौती सूरत हालातों का सबूत है। भारत म्यांमार सीमा का सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्व है और असम राइफल्स द्वारा इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सेना और असम राइफल्स राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आकार दे रहे हैं। मौजूदा चुनौतियों और भावी खतरों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन प्रयासों में एक नई तेज़ी आई है। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों, जिसमें IITs भी शामिल है, के साथ मिलकर उभरती टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वान ड्रोन्स के क्षेत्रों में काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण के ये प्रयास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बॉर्डर रोड्स, टनल्स और अंडरग्राउंड स्टोरेज भी शामिल है, इसमें भी निरंतर सुधार हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सेना के आधुनिकीकरण के ये प्रयास देश के आत्मनिर्भर भारत का सपने का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि इंडस्ट्रीज़, MSMEs और एकेडमिया के साथ मिलकर हम एक आत्मनिर्भर सेना का विकास कर पाएंगे। राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतीय सेना अपने ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के लिए विश्व भर में मानी जाती है। इसी के कारण सेना के साथ ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी देशों के प्रस्ताव लगातार आते रहते हैं। आज सेना 110 देशों के साथ रक्षा सहयोग में जुड़ी है। वर्ष 2021-22 में मित्रों देशों के 3,300 से ज़्यादा ट्रेनीज़ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हमारे आपसी सहयोग और भी बढ़ा है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारतीय सेना का सदा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी हमारे सेना के 5,000 से भी ज़्यादा सैनिक विभिन्न पीस कीपिंग मिशंस में तैनात है, जो देश को एक अलग पहचान दे रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ सेना के ऑपरेशंस का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अभी हाल में ही हमने ब्रिटिश आर्मी के साथ एक्सरसाइज कोंकण शक्ति और बिम्स्टेक राष्ट्रों के साथ पैनिक्स एक्सरसाइज आयोजित किया। ये दोनों एक्सरसाइजेज आज के पैंडेमिक सिनेरियो पर आधारित थे। आने वाले समय में ये हमारे संयुक्त प्रयासों में बहुत उपयोगी साबित होंगे। ओलंपिक गेम्स में अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों के उल्लेख भी मैं आज करना चाहूँगा। इस बार पहले की तुलना में हमने सबसे ज़्यादा 16 खिलाड़ियों ने 6 डिसिप्लिन में हिस्सा लिया और देश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलवाया। भारतीय खेल इतिहास में ये एक स्वर्णिम क्षण है। सेना ने महिलाओं को समान अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब वुमेन ऑफिसर्स भी सेना में ऊंचे रैंक्स हासिल करके बड़े जिम्मेदारियां निभा सकेंगी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा
कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में इस वर्ष वुमेन कैडेट्स को शामिल करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आर्मी एविएशन को भी विमेन पायलट्स के लिए मंजूरी दे दी गई है और इनका ट्रेनिंग जारी है। सेवानिवृत्त सैनिकों के क्लेम्स और पेंशन संबंधित कार्यों को सफल करने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा वेबसाइट को लागू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को निरंतर सपोर्ट देने की दिशा में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स ने पिछले वर्ष लगभग 10,000 बेनिफिशरीज को 40 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। लगभग 6 करोड़ रुपए के पेंशन एरियर्स ईएसएम और एनओके को दिए गए। डीआईवी में एक वीरांगना सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये केंद्र वीर नारीज और एनओके के क्लेम्स, ग्रीवेंसेस और वेलफेयर के लिए एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म का काम करेगा। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 56 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को ईसीएचएस द्वारा क्वालिटी हेल्थ केयर प्रदान किया जा रहा है। इसी को और प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी कोशिशें लगातार जारी हैं। मेरा आज का संबोधन भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के योगदान और सपोर्ट की सराहना किए बिना अधूरा रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर युद्ध क्षेत्र में देश को विजयी बनाएगी। इसी उद्देश्य से थिएटराइजेशन पर काम एक समयबद्ध प्लान के अनुसार चल रहा है। इससे संबंधित आने वाले समय में कई ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कोविड महामारी आज भी एक बड़ी चुनौती है। फोर्स प्रिजर्वेशन के जो कदम हमने 2 साल पहले उठाए थे, उसी के वजह से न केवल हम अपने आप को बचा सके, बल्कि सीमाओं पर आए खतरों का भी मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अभी भी फोर्स प्रिजर्वेशन का उतना ही महत्व है। हमें अपने अनुशासन और सजगता से इस चुनौती को एक बार फिर हराना है। स्वाधीनता के 75 वर्ष में आज सेना दिवस पर भारतीय सेना एक बार फिर स्वयं को नाम, नमक और निशान के प्रति समर्पित करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की रक्षा में भारतीय सेना सदैव अग्रसर रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।